वक्त एक सा नहीं रहता। तहरीर नंबर 2358। ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर आगाज़ 12 हो तो अंजाम भी ख़राब हो। पीर 26 सितंबर 2022। जावेद बिसाम। बहुत दूर कहीं एक बाग के करीब 3 दोस्त रहते थे। वो अक्सर बाग की बाड़ पर बैठे नजर आते। बाड़ के साथ ही एक बड़ा तालाब भी थी। जब सूरज की शुआएं दरख्तों के पत्तों और पानी पर चमक रही होती और तेज हुआ साई साई कर रही होती तो कुछ दूर एक दरख्त पर रहने वाला अलिफालू अलिफा कर बाड़ पर आ जाता और जोर से आवाज निकालता। इसी वक्त तालाब के पानी में लहरें पैदा होती और एक बड़ा सब्ज मेंढक अपना सर निकाल कर देखता। फिर वो भी तैरता हुआ पानी से बाहर निकल आता और फुदकता हुआ बाड़ के पास आ जाता। अचानक काट काट की आवाज आती और एक मोटी सी काले पहुं वाली मुर्गी बाग के किसी कोने से नमूदार होती और इस महफिल में शरीक हो जाती। तीनों आदेर अलिफादेर की बातें करते और अपने अपने दिल का हाल सुनाते। अलिफालू को इंसानों से शिकायत थी कि वो इसे पसंद नहीं करते। मेंढक को तालाब के आलूदा होने वाले पानी का गम था और मुर्गी इस बात पर खफा थी कि फार्म का मालिक इसे अंडों पर बैठने क्यों नहीं देता। एक दिन तीनों इसी तरह बातें कर रहे थे कि उनमें एक दिलचस्प बहस छिड़ गई। अलिफालू और मेंढक का ख्याल था कि किसी भी इंसान के लिए अपने हालात को बदलना बहुत मुश्किल काम है, जबकि मुर्गी का कहना था कि अगर कोशिश की जाए तो हालात बदल सकते हैं। अलिफालू ने मुर्गी को कायल करने की कोशिश की और बोला, चलो मैं तुमको एक नौजवान लड़के का किस्सा सुनाता हूँ। मुर्गी संभल कर बैठ गए। अलिफालू कुछ सोचता रहा, फिर बोला, पहले मैं बहुत दूर एक आटा पीसने की चुकी में रहता था। इसका मालिक एक जालिम आदमी था। वो अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। वहाँ एक नौजवान लड़का भी काम करता था। जालिम मालिक इससे बहुत ज्यादा काम लेता और बहुत कम तनख्वाह देता था। लड़का बेरोजगारी की वजह से मजबूर था। वो सारा दिन काम में लगा रहता था। इसे सारा दिन सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी, लेकिन इतना काम करने के बावजूद मालिक इससे खुश नहीं था। वो बात बात पर उसे डांटता और कभी तो मार भी बैठता था। एक दिन उसने लड़के को मार मार कर उसका मुंह सजा दिया। आखिर वो रोता हुआ वहाँ से चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया। मेरा ख्याल है आज भी वो इसी तरह कहीं छोटा मोटा काम कर रहा होगा और जरूर मार खाता होगा। ये कहकर अलिफालू खामोश हो गया। मुर्गी ने इनकार में गर्दन हिलाई और कहा, ये जरूरी नहीं कि वो आज भी बारी हालत में हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मेंढक ने कहा, मुर्गी बहन, मेरा ख्याल है कि हालात बदलना इतना आसान नहीं होता। खैर दोस्तों, मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। तुम्हें मालूम है मेरी दुनिया तो पानी तक महदूद है। मैं तालाब में वक्त गुजारता हूँ। मुझे इंसानों से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता, मगर जब मैं बच्चा था तो अक्सर पानी से बाहर घूमता रहता था। एक दिन मैंने तालाब के किनारे एक नौजवान को आते देखा। वो बहुत दुबला पतला और कमजोर था। मैं इसे देखकर डर गया, लेकिन इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वो पानी में डोर डालकर एक टीले पर बैठ गया। सारा दिन वो शिकार के इंतजार में बैठा रहा, मगर उसके हाथ बस 1-2 छोटी मछलियां ही आए। फिर वो रोजाना वहां आने लगा। ऐसा लगता था कि वो बेरोजगार है और अपने हालात से परेशान है, इसलिए मछलियां शिकार करके अपना पेट पाल रहा है। वो सारा दिन तालाब के किनारे गुजारता, लेकिन इसे इस मेहनत का बहुत कम सिला मिलता था, क्योंकि पानी आलूदा होने की वजह से मछलियां कम हो गई थी। एक दिन तो हद हो गई। वो बेचारा सारा दिन पानी में डोर डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली इसकी डोर में नहीं फंसी। आखिर वो मायूसी से अलिफाटे और उथले पानी में छोटी मछलियां तलाश करने लगा। मैं वहीं तीर रहा था। उसने गलती से मुझे मछली समझकर पकड़ लिया। मुझे लगा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन जब इसने मुझे गौर से देखा तो फौरन छोड़ दिया और मायूसी से कदम उठाता वहाँ से चला गया। इस दिन के बाद वो फिर कभी वहाँ नहीं आया। मेरा ख्याल है वो लड़का आज भी दिल दिल की ठोकरें खा रहा होगा। ये कहकर मेंढक खामोश हो गया। मुर्गी ने हैरत से इसे देखा और कहा, तुम दोनों अजीब बातें कर रहे हो। ये जरूरी तो नहीं कि अगर आगाज 12 हो तो अंजाम भी खराब हो। सुनो, मैं भी तुम्हें एक नौजवान लड़के के बारे में बताती हूँ। मैं जिस फार्म में रहती हूँ वहाँ बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ हैं। फार्म के मालिक को उनकी देखभाल के लिए एक मुलाजिम की जरूरत थी। एक दिन इसके पास एक लड़का आया। वो बहुत परेशान था और मुलाजमत तलाश कर रहा था। मालिक ने इससे बात की और इसे मुलाजिम रख लिया। लड़का मेहनत से काम करने लगा। वो ना काम चोरी करता और ना अंडे चुराता। वो अपने काम से बहुत मुखलिस था।
कुछ महीने ही गुजरे थे कि मालिक ने इसकी मेहनत को देखते हुए इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। मालिक ने इसके आने के बाद ये महसूस किया था कि इसका फॉर्म तरक्की कर रहा है। इस बात को 2 साल हो गए हैं। आज वो नौजवान फॉर्म का मैनेजर बना हुआ है, इसे अच्छी तनख्वाह मिलती है। मालिक ने रहने के लिए इसे फॉर्म पर घर भी दे दिया है और लड़के ने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया है। ये कहकर मुर्गी खामोश हो गई। वो तेजी से कुछ सोच रही थी, फिर बोली, अरे कहीं वो वही लड़का तो नहीं जिसका तुम दोनों ने जिक्र किया है। अलिफालो बोला, नामुमकिन, वो कोई दूसरा लड़का होगा। बहुत मुश्किल है, वो तो न जाने अब कहाँ होगा, मेंढक ने कहा। मुर्गी सोचते हुए बोली, मेरा दिल कह रहा है कि वो वही लड़का है। क्या तुम मुझे इसका हुलिया बता सकते हो? अलिफालो ने कहा। वो दुबला पतला बिल्कुल कमजोर लड़का था और उसके गाल पर बुरा सा काला मेसुआ भी था। मेंढक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से हिलाते हुए कहा, मैंने जो तालाब के किनारे लड़का देखा था वो भी दुबला पतला था और उसके गाल पर भी मेसुआ था। मुर्गी ने गर्दन हिलाई और बोली, चुल्लू, जरा मेरे साथ फार्म तक चलूं। दोनों ने हैरत से इसे देखा और उसके साथ चल दिया। फार्म करीब ही था, वो जल्द वहां पहुंच गए। मुर्गी और मेंढक फाटक से अंदर दाखिल हुए और अलिफालो दीवार पर जा बैठा। मुर्गी ने इन दोनों की तवज्जो एक नौजवान की तरफ दिलवाई जो कुछ दूर पीठ मोड़े बोरे में से चारा निकाल रहा था। तीनों गौर से इसे देखने लगे। लड़का काम करके पलटा तो उन्होंने इसे देखा। वो वही मेहनती नौजवान था। इसके गाल पर बड़ा सा काला मेसुआ था और वो अब कुछ सेहतमंद भी हो गया था। मेंढक और अलिफालो शर्मिंदगी से मुस्कुराए और मुर्गी की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। दोनों ने अपनी गलती मान ली थी। वो जान गए थे कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो लोग मेहनत और साबित कदमी से काम करते हैं उनके बारे हालात भी एक दिन बदल जाते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती है।